स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंट बाकी कंट्रोल्स को देखना है। हम प्रॉपर्टीज़, इवेंट्स और मेथड्स देख रहे हैं डिफरेंट कंट्रोल्स के साथ जो एसोसिएटेड हैं। प्रॉपर्टीज़ उनकी अपीयरेंस के लिए, इवेंट्स जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है और मेथड्स जब हम उनसे कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। अब लेबल कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन को हमने पढ़ लिया था। आज लेबल कंट्रोल और बाकी कुछ कंट्रोल्स को देखेंगे। इनको ज़्यादातर एक्सप्लेन करूँगी मैं। प्रॉपर्टी सेट करना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम कहाँ से करते हैं, और जो थोड़ा बहुत काम हम इसको एंड पे प्रैक्टिकली 1 या 2 प्रैक्टिकल इसके कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली आपके पास जो प्रैक्टिकल्स आते हैं उनमें इवेंट्स और प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कम होता है। आपके पास कोडिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से ज़्यादा आता है। ये एज एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन आपके पास पेपर्स में मोस्टली ऐसा होता है कि लिखने के लिए आता है कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लेबल कंट्रोल और एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स ऑफ लेबल कंट्रोल। ये इसी तरह डिफरेंट कंट्रोल्स के डिफरेंट पार्ट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। तो लेबल कंट्रोल हमने पढ़ा था, कोई मैसेज या टेक्स्ट बॉक्स के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि हम इसको ऑटो साइज कर सकते हैं। ऑटो साइज का मतलब कि हम जब जैसे जैसे टेक्स्ट इंटर करते जाएंगे वो खुद ही उसको रीसाइज बड़ा या छोटा करता जाएगा। वर्ड रैप मीन कि अगर एक लाइन में हमारा टेक्स्ट मौजूद पूरा नहीं आता तो उसको 2 या 3 लाइन में करके फिट करके सारे टेक्स्ट को शो करवा देगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट्स है लेबल की, इवेंट्स हैं। इवेंट्स क्या है कि हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक का आपको पता है, माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक जब आप करते हैं तो वो क्लिक का इवेंट होता है। आपने एक एक्शन परफॉर्म किया है। डबल क्लिक क्या है कि आप 2 दफ़ा उस पर क्लिक करते हैं लेफ़्ट क्लिक से ही। और चेंज का मतलब क्या है कि आप उसके कंटेंट को, कंटेंट मीन उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अगर चेंज करते हैं तो वो चेंज का इवेंट अकर कर जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है चेक बॉक्स। अब इनके साथ मेथड्स नहीं है। देखिए, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ये जो हमने पढ़े हैं इनमें कुछ इवेंट्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। चेक बॉक्स भी मैंने आपको करवा दिया था कि ये हमारे पास यूज़र को चॉइस देता है सिलेक्शन की, लेकिन इसमें हमारे पास बेनिफिट क्या होता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर हमें यूज़र को डिफरेंट लिस्ट प्रोवाइड करनी है और उसे कहना है इनमें से सिलेक्ट करो, तो हम चेक बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं जब सिलेक्शन एक से ज़्यादा की होगी। देन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1, वैल्यू। ये बताएगी कि चेक बॉक्स सिलेक्ट है या सिलेक्ट नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। 0, ये VB6 में की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है। मे बी जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी उसमें ये ना हो, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 0 का मतलब है कि चेक बॉक्स सिलेक्ट नहीं है, 1 का मतलब है कि चेक बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है, और 2 का मीनिंग क्या है कि वो डिसेबल है, ना वो सिलेक्ट हो सकता है और ना वो डिसलेक्ट हो सकता है। इनेबल्ड और डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि हम उसको एक्टिव या डीएक्टिव कर देते हैं। स्टाइल है कि चेक बॉक्स अपीयर किस तरह से हो। ये स्टैंडर्ड स्टाइल जो हमारे पास आता है, एक स्क्वायर बॉक्स बना होता है और उसके आगे हम टेक्स्ट लिख देते हैं, कोई भी ऑप्शन लिख देते हैं। और दूसरा हमारे पास ग्राफिकल होता है कि हमारे पास एक बटन की शेप में बना हुआ टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा होता है। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या है इसके, क्लिक, कि आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो वो जो है अनसेलेक्ट हो जाता है या उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका एक इवेंट है चेक बॉक्स का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन भी हमने पढ़ा था। ऑप्शन या रेडियो बटन का वर्ड दोनों यूज़ होते हैं हमारे पास। तो ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमने मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, तो हमारे पास ऑप्शन बटन यूज़ होता है। इसके बाद आपके पास है फ्रेम। अब फ्रेम मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ क्योंकि ये हमने नहीं किया हुआ, और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। ये फ्रेम बेसिकली एक हमारे पास रीजनल, आप कह लें एक स्पेसिफिक एरिया को हम सेट कर रहे होते हैं। हम फर्स्ट प्रोजेक्ट वाले फाइल को ही ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास ब्लैंक फॉर्म था। ओके, अब आपको ये एक विंडो नज़र आई है। मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया, मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास यहाँ पे टूल बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और दरमियान में फॉर्म आ जाता है। प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, देखिए उसका नाम हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन फॉर्म नहीं है। अगर इस तरह से कभी आपके पास ओपन हो तो हमारे पास मेथड क्या होता है कि हम व्यू में जाके, अदर विंडोज़ में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को
ओपन करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट फॉर्म 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके पास फॉर्म, टूल बॉक्स और प्रॉपर्टीज़ की विंडो शो हो गई है। तो अगर इस तरह से आपके पास आए तो इट्स मीन कि आपका प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो फॉर्म आपने क्रिएट किया हुआ था, वो ओपन नहीं हुआ। तो आप इस तरह से उसे ओपन कर सकते हैं अपने फॉर्म को भी। कि मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर को अब क्लोज कर देती हूँ। अब मैंने आपको बताना था फ्रेम के बारे में। तो फ्रेम का वर्ड यूज़ होता है VB6 में। यहाँ पे VB10 में आपको ग्रुप बॉक्स के नाम से ये नज़र आएगा। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको पहले एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लेबल लगाया जेंडर का। वेयर इज लेबल? देखिए, यहाँ पे मैंने एक लेबल लगाया जेंडर का, और इसके साथ मैंने 2 ऑप्शंस देनी है और दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो सकती है। तो मुझे क्या यूज़ करना होगा, रेडियो बटन या ऑप्शन बटन। तो मैं रेडियो बटन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, मेल और फीमेल के नाम से। ओके, अब इसके बाद मैंने नीचे उससे पूछना है उसका मैरिटल स्टेटस। उसमें भी हमारे पास 2 या 3 जितने भी ऑप्शंस होते हैं, हम 2 ही रखते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि सिंगल या मैरिड 2 ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन दोनों में से एक वक्त में कोई एक ही आ सकती है। तो इसमें भी हमें किसे यूज़ करना है, अगेन रेडियो बटन को ही यूज़ करना है, क्योंकि हमें यूज़र को बाउंड करना है कि वो कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करे। अब ये हमने इसको यहाँ पे शो करवा दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाऊं। ये मेरे पास एक फॉर्म आया है जो हमने रन किया है। अब देखिए मेल सिलेक्ट है, मैं फीमेल करूँगी तो मेल डीसिलेक्ट हो जाएगा। मैंने सिंगल पर सिलेक्ट किया है तो आपने देखा यहाँ से भी वो गायब हो गया। जबकि जेंडर जो है वो हमारे पास एक अलग कैटेगरी थी। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए था और इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमने एक फॉर्म पे ये सारे ऑप्शन बटन्स लगाए हुए हैं विदाउट ग्रुपिंग देम, तो ये इन सारों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा। उसे नहीं पता कि ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, इसकी ऑप्शंस में सिर्फ ये 2 ऑप्शन हैं और इसकी ऑप्शन में ये बाकी ऑप्शन हैं। इनमें से भी किसी एक को सिलेक्ट करना है और इनमें से भी हम फ्रेम यूज़ करते हैं या यहाँ पे ग्रुप बॉक्स यूज़ करते हैं। अगर मैं ग्रुप बॉक्स ड्रा करने का मेथड वही है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखें कर्सर आपका चेंज हो गया और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। ये आपको ग्रुप बॉक्स नज़र आ रहा है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर देते हैं, हम इसको ग्रुप 1 ही कह देते हैं फ़िलहाल। ओके, और ये देखिए आपके पास एक आपको डल सी लाइन नज़र आ रही होगी जिसने इसको ग्रुप कर दिया और उसके अंदर उसने इसके सारे कंटेंट रख दिए। इसका एक और फ़ायदा भी ये है कि मैं जब इसको मूव करती हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने कंट्रोल्स लगाए हैं वो ऑटोमेटिकली साथ साथ मूव हो रहे हैं। अगर मैं इसको विदाउट ग्रुप मूव करती हूँ तो मुझे एक एक करके सारों को मूव करना पड़ता है। तो एक एडवांटेज तो ये आपने यहाँ पे इसका देख लिया कि इसकी अलाइनमेंट के लिए आप ग्रुप के अंदर उसे सेट करें और उनको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और मैं दूसरा ग्रुप बॉक्स यहाँ पे लगा देती हूँ इस पे, और इसको हम ग्रुप 2 कह देते हैं। अब ये हमारे पास 2 अलग कैटेगरीज बन गई हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। अब देखिए मेल या फीमेल, यहाँ से सिंगल या मैरिड। देखिए फीमेल भी सिलेक्टेड है और मैरिड भी सिलेक्टेड है। अगर आपने डिफरेंट कैटेगरीज के साथ ऑप्शन बटन यूज़ करने हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप बॉक्सेस बनाएंगे और उनमें ऑप्शन बटन्स को ग्रुप करते हैं। ये मेन यूज़ है आपके पास। प्लस आप ग्रुप के अंदर जब कोई एलिमेंट्स रखते हैं तो उनको एक साथ मूव कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आ गया है। चेक बॉक्सेस में ये इशू नहीं होता क्योंकि चेक बॉक्सेस में वो हमें ऑलरेडी एक से ज़्यादा चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करने की
फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन ऑप्शन बटन में आपने डिफरेंस देख लिया, पहले हम सिर्फ इन चारों में से कोई एक कर सकते थे, अब ये दो अलग ग्रुप में आ गए हैं और ये दो हमारे पास अलग ग्रुप में आ गए हैं, तो हम इन दोनों को एज ए डिफरेंट ग्रुप्स यूज कर सकते हैं। सो फ्रेम इज a rectangular region that holds other controls and groups them into a single set। उसने एक सेट बना दिया है, मीन आप ऑप्शन बटन को एक फ्रेम में प्लेस करेंगे तो वो एक फ्रेम के अंदर, एक ग्रुप बॉक्स के अंदर आने वाले सारे जो ऑप्शन बटन है वो एक सेट, एक ग्रुप बन जाएगा और दूसरे में आने वाले वो दूसरा ग्रुप बन जाएगा। ये इसी तरह की एक छोटी सी एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे देखी, क्लास और सेशन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर सेलेक्ट करनी थी तो उसे ग्रुप के अंदर उन्होंने प्लेस किया हुआ है। ओके, इसके बाद हमारे पास फ्रेम के बाद हमारे पास आ जाता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स को भी हमने पढ़ लिया था। लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज हैं कुछ हमारे पास, कॉलम्स मीन के उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स शो होने चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 होता है, तो एक ही वर्टिकल कॉलम हमारे पास शो हो रहा होता है। अगर हमने 1 और मोर सेट करेंगे तो उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास शो हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स भी अपीयर हो जाएंगे विद इन ए लिस्ट बॉक्स। इंडेक्स क्या है? जो एलिमेंट आपने मोस्ट रिसेंटली ऐड किया होता है आइटम, जो लास्ट आइटम, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर स्टडीज है तो जो इसका एड्रेस होगा वो इसका इंडेक्स कहलाएगा। इंडेक्स बेसिकली जैसे आपने एरेज पढ़ा था तो उसमें इंडेक्स था, उसका एड्रेस था 0, 1, 2 और 3। 0 से बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टार्ट होता है और फिर 1, 2 और 3 1 बाय 1 उनको नंबरिंग देता जाता है। तो इंडेक्स इज द एड्रेस लोकेशन ऑफ द लेटेस्ट एडेड और रिसेंटली एडेड आइटम इन ए लिस्ट। और लिस्ट क्या है? दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन डिज़ाइन टाइम एंड रन टाइम। आप क्या कर सकते हैं? लिस्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। कि आपने लिस्ट बॉक्स में प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यूज जो इंटर की हैं, जो लिस्ट बनाई है उसको इंटर कर सकते हैं, उसमें आइटम्स को इंटर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद लिस्ट काउंट क्या बताएगा? लिस्ट काउंट मीन काउंट द आइटम्स और एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। तो ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ए लिस्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। लिस्ट इंडेक्स जो है वो किसको एक्सप्लेन करेगा? जो रिसेंटली सिलेक्टेड आइटम है। इंडेक्स जो है जो रिसेंटली एडेड, जो आपने लास्ट में आइटम ऐड किया था उसका इंडेक्स है। और लिस्ट इंडेक्स क्या है? जो आइटम आपने सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स है। मल्टी सिलेक्ट मीन कि आप अपनी लिस्ट में से एक या एक से ज़्यादा आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। 0 होगा इसका मतलब है कि आप एक आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 होगा तो इसका मतलब है कि आप मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और 2 होगा तो मल्टीपल आइटम सिलेक्ट होते हैं, लेकिन इनमें देखें सिलेक्ट करने का मेथड क्या है। यहाँ पे माउस की क्लिक के साथ आप स्पेस का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ डिफरेंट आइटम्स को क्लिक कर देना है शिफ्ट के साथ, तो वो सारे सिलेक्ट होते जाएंगे। सिलेक्टेड मीन जो आइटम आपने सिलेक्ट किया हुआ है या कोई आइटम सिलेक्टेड है या नहीं है उसको शो करेगा। तो इंडेक्स में एड्रेस होता है और सिलेक्टेड में आइटम होता है। जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो आइटम आप चेक कर सकते हैं कि वो सिलेक्टेड है या नहीं है। सॉर्टेड मीन जब आप इस प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे तो वो उन सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर देगा अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली। आपने उसको अरेंज करना है तो आप सॉर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। उसके बाद सिलेक्शन काउंट है, कितने आइटम सेलेक्ट हुए हैं। ये मल्टी सेलेक्ट के केस में होगा कि अगर आपने मल्टी सेलेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि 1, 2, 3 या 4 कितने आइटम्स सिलेक्टेड हैं। उसके बाद स्टाइल है कि लिस्ट आपके पास शो किस तरह से हो। उसमें ये एक तो ये ऑप्शन हमने देखी थी, खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म की थी। और दूसरा क्या था कि हम चेक बॉक्सेस साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो वीबी लिस्ट बॉक्स स्टैंडर्ड है और वीबी लिस्ट बॉक्स
चेक बॉक्स के साथ 0 और 1 की वैल्यू ये डिफाइन करती है कि किस तरह से हमारे पास इसका स्टाइल आएगा। टेक्स्ट क्या होगा, वैल्यू मोस्ट रिलेट, जो आपने रिसेंटली सिलेक्ट किया है आइटम, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी या जो वैल्यू सेव है वो उसका टेक्स्ट कहलाएगा। ओके, इन प्रॉपर्टीज़ को हम एक दफ़ा लिस्ट बॉक्स में देख लेते हैं जो न्यू होंगी कि हमारे पास ये मौजूद है। ओके, मैं लिस्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करने के बजाय आपको एक और मेथड भी बता देती हूँ कि हम कैसे करेंगे उसे। अच्छा, ये फॉर्म अगर आपने एक बना दिया है, उस सारे को सेट कर दिया है, मुझे और कुछ इंटर करना है तो हम नया फॉर्म भी इंटर कर सकते हैं। नया फॉर्म हम कहाँ से इंटर करते हैं, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है, फाइल मेन्यू बार के नीचे टूल बार में ऐड न्यू आइटम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है ऐड न्यू आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम या विंडोज फॉर्म। मैंने फॉर्म इंटर करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। ये न्यू आइटम करेंगे तो तब भी आपको फर्दर ऑप्शन दे रहा होता है। ये देखिए, आपने फॉर्म इंटर करना है, क्लास मॉड्यूल, हमें फॉर्म चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, विंडोज फॉर्म ऐड, ये आप देखेंगे फॉर्म 2 के नाम से एक फॉर्म और ऐड हो गया। हम इस तरह मल्टीपल फॉर्म्स को अपने टेबल में ऐड करवा सकते हैं। ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 2 है। मैं यहाँ पे एक बटन लगा रही हूँ, फॉर्म 2 का, ये मैंने क्यों लगाया है इसको मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। इसकी ज़रूरत क्यों थी मुझे, मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल हमने यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स बनाना है, ये हमने एक लिस्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ी हैं। ओके, ये आपके पास इसमें कलर्स, ये तो हमने देख लिए थे। इसका बिहेवियर में अगर आप देखें तो कॉलम की विड्थ आ रही है, इनेबल्ड है, हाइट है, ये मल्टी कॉलम की ऑप्शन आ रही है जो उसमें आपके पास थी। आप इसको सिलेक्ट करें और इसको अगर आप ट्रू कर दें तो वो इसमें अब हमें अलाउ करेगा कि हम मल्टीपल कॉलम्स में वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सिलेक्शन मोड आ रहा है। तो ये देखें, 1 मल्टी सिंपल, मल्टी एक्सटेंडेड, मीन एक आइटम को सिलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करना है, या हम शिफ्ट के बटन के साथ एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉर्टेड अरेंज होनी चाहिए या नहीं तो हम इसको ट्रू कर देंगे। ये ऑप्शन हमने देखी थी इसमें। प्लस हम इसमें आइटम्स अगर ऐड करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ओके कर दूं मैं अगर इसे, तो अभी ये हमारे पास एक लिस्ट शो हो रही है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं मल्टी सिलेक्ट या मल्टी कॉलम्स के लिए मैंने क्या ऑप्शन दी थी, ओके अच्छा, कॉलम्स हम देखते हैं बाद में से कैसे ऐड करते हैं। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन थी स्टाइल की, हम स्टाइल को भी देख लेते हैं कि हमारे पास चेक बॉक्स के साथ कैसे आएगा, या इसमें स्टाइल की ऑप्शन हमारे पास है या नहीं मौजूद।
स्टाइल की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही हमारे पास VB10 में। ये बॉर्डर स्टाइल है जो हमारे पास इसका बॉर्डर सेलेक्ट करेगा। ये हमारे पास लिस्ट का स्टाइल नहीं है जो हमने वहाँ पे पढ़ा है। जी, जो प्रॉपर्टीज हमने सेट की हैं उनको चेक करते हैं। ये देखिए, अच्छा अब आपने देखा मैंने इसको रन किया है तो फॉर्म 1 जो है वो लोड हुआ है। तो आप जब भी एक प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमेशा आपके पास फॉर्म 1 या फर्स्ट फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रन हो रहा होता है। अगर आपने किसी दूसरे फॉर्म पे जाना है तो आपको उसको कॉल करना पड़ता है। जैसे आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि मेन का फंक्शन हमेशा एग्जीक्यूट होता है और जो आप फंक्शन खुद बनाते हैं उनको आपको कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे फॉर्म 2 की वर्किंग देखनी थी, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म 2 को ओपन करने के लिए बटन के पीछे एक कमांड लिखनी थी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो उसने फॉर्म 2 को ओपन कर दिया है। अब ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ये एक सिलेक्ट हो रहा है। मैंने मल्टी एक्सटेंडेड किया था कि मैं अगर शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करूँगी तो वो एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करेगा। आपने देखा मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है तो मल्टी सिलेक्टेड हो गया है। जितने मैं सिलेक्ट कर रही हूँ आइटम्स वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली मल्टी सेलेक्ट की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हुई है। मैं इस फॉर्म को क्लोज कर दूं और यहाँ से भी इसको क्लोज कर देती हूँ। तो फॉर्म 1 हमेशा डिस्प्ले होता है। दूसरे फॉर्म पे जाने के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है या हम सेट भी कर सकते हैं। अब सेट करने का मेथड क्या है मैं ये भी आपको साथ ही बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले फॉर्म 2 अपीयर होता, फॉर्म 1 अपीयर ना होता। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी प्रैक्टिकल बुक में या उसमें नहीं आती, आप लोगों को वैसे पता होनी चाहिए। आपके लेसन्स में कहीं नहीं होगा कि आपने कैसे उसे ओपन करना है। मैं आपको इसकी आप प्रॉपर्टीज इंटर करते हैं और ये देखिए स्टार्टअप फॉर्म की एक ऑप्शन आ रही है। प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं तो यहाँ पे स्टार्टअप फॉर्म वो बता रहा है कि फॉर्म 1 है। तो कोई भी फॉर्म आपने यहाँ पे अभी 2 ही हैं तो 2 की ऑप्शन आ रही है। जितने फॉर्म आपने बनाए हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि पहले फॉर्म 2 अपीयर हो, फिर मैंने उस फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म पे मूव करना है तो उसके लिए कोड हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये इसको सेट कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगी। अब आप देखेंगे फॉर्म 2 पहले अपीयर हुआ है। ठीक है, तो अगेन अब मैंने इस पर कोई बटन नहीं लगाया था तो मैं इससे फॉर्म 1 पे नहीं जा सकती। हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे मूव करने के लिए कोड लिखना पड़ता है। और कोड क्या है? कोड बहुत सिंपल है। आपने देखा मैंने बटन के पीछे क्या लिखा, फॉर्म 2 डॉट शो। फॉर्म 2 नेम ऑफ द फॉर्म जिसे मैंने ओपन करना है और डॉट शो का फंक्शन। आपने बस इतना लिखना होता है, ये एक लाइन, और वो आपके उस फॉर्म को ओपन कर देती है। तो इस तरह आप मल्टीपल फॉर्म्स ओपन कर सकते हैं और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जा सकते हैं सिर्फ ये सिंपल सी लाइन लिख के साथ। ओके, सो ये लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज हमने कुछ देख ली हैं जो हमारे पास मौजूद थी, उन्हें हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। इम्पॉर्टेंट मेथड्स एंड हैं हमारे पास लिस्ट बॉक्स के, इनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। ये क्या है कि हम ऐड आइटम, अगर हमने कोई नया आइटम ऐड करना है लिस्ट में तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड आइटम का मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये इवेंट नहीं है, मेथड है। इसमें क्या करते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट का नेम डॉट ऐड आइटम और उसके आगे हम आइटम लिख देते हैं। वो क्या करेगा, उसमें नया आइटम इंटर कर देगा। लिस्ट को क्लियर करना है, उसमें मौजूद सारे आइटम्स को डिलीट करना है तो उसके लिए आप लिस्ट का नेम डॉट क्लियर का फंक्शन यूज कर देते हैं। ये सारे आइटम्स को रिमूव कर देगा। और रिमूव आइटम का फंक्शन क्या करता है, लिस्ट 1 डॉट रिमूव आइटम, ये एक आइटम को रिमूव करता है और उस आइटम को रिमूव करता है जिसका आप उसे इंडेक्स देते हैं। तो हम इनको जल्दी से परफॉर्म करके देख लेते हैं। अगर मैं अपनी VB में फर्स्ट प्रोजेक्ट को ही ओपन करूं, ओके, ये लिस्ट 2 थी, इस पर मैंने बनाया था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से 3 बटन लगाती हूँ। का नेम रख देते हैं ऐड, इसने ऐड करना है, इसने
रिमूव करना है, रिमूव, और एक हम बटन लगा देते हैं क्लियर, जिसने सारी लिस्ट को क्लियर कर देना है। तो ऐड के पीछे हमने क्या लिखना था, लिस्ट का नेम क्या है हमारे पास, लिस्ट बॉक्स 1, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट देखिए इसमें हमारे पास सिलेक्ट आइटम या आइटम्स आ रहे हैं, ऐड आइटम की ऑप्शन नहीं आ रही। अच्छा, इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास इसके लिए क्या कोड होता है। अगर मैं रिमूव का चेक करती हूँ कि लिस्ट बॉक्स 1 डॉट, अच्छा फिलहाल ऐसा है कि मेरे पास ये जो VB6 के मेथड आपकी बुक में दिए हुए हैं वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे, तो मैं इनको सर्च करती हूँ। कल आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि हम इन मेथड्स को VB10 में किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। डॉट ऐड आइटम, क्लियर और रिमूव हम किस तरह से करते हैं। 6 के लिए या जो आपने 3D में प्रिपेयर करना है वो तो यही है कि लिस्ट का नेम प्लस आपने क्या करना है उसके ऐड आइटम, ये तो फंक्शन है जिसका नाम आपने ऐसे ही लिखना है और आगे आइटम बता देना है, और क्लियर का फंक्शन उसको क्लियर कर देता है, और रिमूव आइटम का फंक्शन क्या करता है, उस आइटम को रिमूव कर देता है। तो लिस्ट बॉक्स तक हमने कर लिया है, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स और मेथड्स जो जो साथ थे। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि क्या है, कॉम्बो बॉक्स, इसकी प्रॉपर्टीज और इवेंट्स पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन तो इसकी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।